नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे गेहूं के भंडारण के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को कृपया आप स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपके लिए पूरी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, अगर बात की जाए गेहूं की भंडारण की, तो अब अप्रैल महीने के अंदर हमें गेहूं निकालनी शुरू कर दी है। उसके बाद हमें गेहूं का भंडारण करना होगा, क्योंकि इसी गेहूं को हम पूरे 1 साल के लिए हम स्टोर करेंगे और उसी का उपयोग हम खाने के लिए करेंगे। 1 साल के लिए हमें गेहूं को इस प्रकार स्टोर करना है, गेहूं का इस प्रकार भंडारण करना है, ताकि हम उसे सुरसी, ढोरा, इस प्रकार के जितने भी गेहूं के अंदर लगने वाले जीव हैं उनसे गेहूं की रक्षा कर सके और हमारे गेहूं को सुरक्षित रख सकें। किसान साथियों, अगर बात की जाए गेहूं के भंडारण की, जब हम गेहूं निकालते हैं हमारे खेत में तो उसी समय ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें उस गेहूं को ऐसे सुरक्षित तरीके से हमारे घर के अंदर लेके आना है या फिर हमारे भंडार गृह तक पहुंचाना है, ताकि जो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसके अंदर किसी भी प्रकार की कीड़ा, सुरसी, ढोरा इत्यादि का प्रकोप शुरू न हो जाए। इसलिए जब भी हम खेत के अंदर गेहूं निकालते तो उसी समय इस प्रकार की जो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना, जब भी हम गेहूं निकालते हैं तो गेहूं निकालने के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी बैग के अंदर या फिर जिस भी बोरी के अंदर हम गेहूं डाल रहे हैं, क्या वो उपचारित है या नहीं है। क्योंकि अगर वो बोरी उपचारित नहीं होगी, उसके अंदर सीलन होगी, तो हमारे गेहूं के अंदर भी वो सीलन पहुंचा देगी। अगर वो उपचारित नहीं होगी तो उसके अंदर बहुत से जो इस प्रकार के कीट हैं या फिर इस प्रकार के जो सुरसी है, ढोरा है, जो हमारे गेहूं को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कीट अगर ऑलरेडी उसके अंदर है तो वो अति शीघ्रता से हमारे गेहूं के अंदर फैल सकते हैं। किसान साथियों, इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी हम हमारे गेहूं को खेत में निकालते हैं और घर लाने के लिए हमें उस जिस भी बैग में या फिर जिस भी बोरी के अंदर हम उसको डालते हैं, उसको सबसे पहले हमें उपचारित करना है। गेहूं भंडारण की सबसे पहली शर्त और सबसे पहली सावधानी यही है कि जिस बैग के अंदर हम डालें उसे उपचारित अवश्य करें। उपचारित करने के लिए आपको इस प्रकार का फेनोलरेट 0.4% का ये पाउडर आपको किसी भी पेस्टिसाइड की शॉप से पर आसानी से मिल जाएगा। इसके 500 ग्राम के पैकेट की कीमत 20 से 25 रुपये है, तो इसके अंदर आपका ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी। इसलिए इसका आपको किस प्रकार उपयोग करना है, इसका 2% का आपको घोल बनाना है पानी के अंदर, और जो आपकी जूट वाली बोरियां हैं या फिर आपके जो प्लास्टिक के बैग हैं उसको पानी के अंदर डुबोकर और निकाल देना है और धूप में सुखा देना है। उसके सूखने के 2-3 दिन के पश्चात आप इसके अंदर गेहूं डालकर और बड़ी आसानी से घर ला सकते हैं। उसके बाद बात आती है, जिस भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल के अंदर आप गेहूं लेके आते हैं, क्या वो साफ़ सुथरा और सुरक्षित है या नहीं है। मान लीजिए आप अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर आप गेहूं घर लेके आते हैं, तो क्या ट्रॉली आपकी सुरक्षित है या नहीं है, क्या ट्रॉली के अंदर किसी प्रकार का कोई पानी तो नहीं जमा हुआ, क्या ट्रॉली के अंदर किसी प्रकार के कीट तो नहीं है। इसलिए आप एक ट्रॉली के अंदर भी आप इसका एक छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात आती है आपका गेहूं आपने खेत में निकाल लिया और वो सुरक्षित आपके घर तक पहुंच गया। उसके बाद बात आती है गेहूं को किस प्रकार हमें भंडारण करना है। उससे पहले हमें क्या क्या ट्रीटमेंट गेहूं के करने पड़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले बात आती है, गेहूं के अंदर जितना भी टूटा फूटा दाना है वो निकालना आवश्यक है, क्योंकि हमारे कुछ कीट ऐसे हैं जो टूटे हुए दाने को ही खाते हैं, वो साबुत दाना नहीं खा सकते, वो इतने सक्षम नहीं होते। या मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि उनके जो दांत है वो इतने कठोर नहीं होते कि वो दाने को काट सके, इसलिए वो कटा कटाया जो दाना है उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। इसलिए जब भी आपका गेहूं घर में आ जाए, सबसे पहले उसके अंदर से आप उसकी छटाई अवश्य करें। उसकी छटाई के लिए आप पंखे द्वारा कर सकते हैं या फिर झरने द्वारा कर सकते हैं। तो जितना भी टूटा फूटा और कटा हुआ दाना है आपको गेहूँ से अलग निकाल देना है। उसके बाद बात आती है गेहूं के अंदर नमी। अगर गेहूं के अंदर नमी होगी तो किसान साथियों, जितने भी इस प्रकार के कीट हैं गेहूं के अंदर जल्दी प्रवेश करेंगे और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। इसलिए हमें गेहूं की 12% से कम नमी रह जाए उस समय गेहूं को स्टोर करना है। इसकी नमी के लिए आपको क्या करना है,
इसकी नमी के लिए आपको गेहूं को धूप के अंदर सुखा देना है। और जब भी आपको ये लगे कि इसकी नमी 12% या उससे कम हो गई है, उसके लिए आप मॉइस्चर मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉइस्चर मीटर यानी कि नमी मापने वाला यंत्र नहीं है तो सिंपली आपकी गेहूं को रेंडमली कहीं से भी 4-5 दाने ले लीजिए और उसको अपनी जाड़ के नीचे आप उसको काट के देखें। अगर काटने से कड़क की आवाज़ आती है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर 12% से कम नमी है। अगर आप जाड़ के अंदर नीचे काटते हो उसके अंदर कट की आवाज़ नहीं आती तो इसका मतलब उसके अंदर नमी ज़्यादा है और हमें धूप में उसको और समय तक सुखाना पड़ेगा। किसान साथी, उसके बाद बात आती है गेहूं आपका सूख गया तो आप उसी समय उसको जो आपकी गेहूं की टंकियां हैं या अनाज पात्र है आपके, उसके अंदर नहीं डालें। उसके लिए आपको उसके टेम्परेचर को एक बार फिर मेंटेन करना पड़ेगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। जब भी आप धूप में गेहूं रखते हैं उसकी नमी कम हो जाती है, उसके बाद 1 या 2 दिन के लिए उसको आप छांव के अंदर उस अनाज को आपके गेहूं को रख दें। उससे जो उसका टेम्परेचर है वो सामान्य स्थिति में पहुंच जाएगा। उसके बाद आप उसको स्टोर कर सकते हो। अब बात करते हैं आप जिस अनाज पात्र के अंदर या जिस टंकी के अंदर, वो धातु की भी हो सकती है, वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, या फिर आपका वो गोडाउन भी हो सकता है। आप जहां उसको स्टोर करते हैं वो जगह पूरी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए और उसके अंदर कहीं ना कहीं से धूप अवश्य लगनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके अंदर धूप नहीं लगेगी और हवा नहीं लगेगी तो उसके अंदर जो इस प्रकार के कीट है अति शीघ्रता से फैलेंगे। अगर आप किसी कमरे के अंदर स्टोर करते हैं तो उसके अंदर पहले फेनोलेट का ही आप एक स्प्रे कर सकते हैं। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई छिद्र है तो आप उसे बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार आप उसे गोदाम को तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है अनाज पात्र की। जिस अनाज पात्र के अंदर या लोहे की टंकी के अंदर आप अपना गेहूं स्टोर करना चाहते हैं, उस टंकी को आप धूप में सुखाएं और उसके अंदर भी आप अच्छी तरह जितने भी कीट या फिर जितने भी सुरसी डोर है उसको अच्छी तरह निकाल दें। और 2-3 दिन धूप में रखने के पश्चात उसके अंदर ये इस प्रकार की जो कीटों की समस्या है समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप उसके अंदर अनाज स्टोर कर सकते हैं। आपको कभी भी ये नहीं करना है कि अगर उसके अंदर ऑलरेडी अनाज रखा हुआ है आप उसके ऊपर ही दूसरा नया अनाज नहीं डालें, क्योंकि जो पिछले साल का पुराना आपका अनाज था किसान साथियों, उसके अंदर ज़्यादा नहीं तो कुछ % तक इस प्रकार के कीट जरूर मिलेंगे और वो नए अनाज के अंदर फिर सारी जगह फैल जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पुराना अनाज निकाल देना है, उसके पश्चात ही आपको नया अनाज डालना है। अब बात करते हैं नया अनाज डालते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। नया अनाज को डालते समय आपको इस अनाज का आपको पूरे वर्ष उपयोग करना है। इसलिए इस प्रकार के कीटों से सुरक्षा देने के लिए आपको कुछ जैविक विधियां हैं या फिर कुछ केमिकल बेस्ड विधियां हैं, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे। इस विधि में किसान साथियों सबसे पहले बात आती है नीम की। आप इस प्रकार की जो नीम की पत्तियां हैं वो ले सकते हैं। नीम की पत्तियों का आयुर्वेद के अंदर भी जिक्र किया गया है। ये इसके अंदर एक विशेष प्रकार की जो स्मेल है वो आती है, जिससे इस प्रकार के जो कीट है आपके गेहूं के अंदर नहीं लगेंगे और पूरे के पूरे 1 साल आपका जो गेहूं है वो ठीक रहेगा। किसान साथियों, अब बात आती है हमारी कुछ जो गृहिणियाँ हैं, माताएं बहनें, उनकी ये शिकायत रहती है, हमने नीम की पत्तियां डालने के पश्चात जब हम गेहूं को निकालते हैं उसका आटा पिसवाने के लिए तो नीम की पत्तियां उसके साथ आ जाती हैं और उसकी सफाई करना, छटाई करना बहुत ही एक कठिन काम हो जाता है। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप नीम की पत्तियां डालें, आप नीम की पत्तियों को एक सूती कपड़े का एक थैला बना लें, आप उसके अंदर नीम की पत्तियों को डालें। वो कपड़ा इतना पतला होना चाहिए कि उसके आर पार हवा आसानी से आ जा सके। नीम की पत्तियों का काम यही है कि इसके अंदर से जो गंध निकलती है वो काम करती है। जब भी आप नीम की पत्तियों को आप किसी थैले के अंदर डाल देंगे तो जब भी हमारी माताएं बहनें गेहूं को निकालेंगी तो नीम की पत्तियां गेहूं के साथ नहीं आएंगी, उनको उसकी छटाई करने में जो समय है वो बिल्कुल कम लगेगा, क्योंकि वो पत्तियां जो आपने सूती कपड़े का जो आपने थैला बनाया है उसके अंदर रह जाएंगी। किसान साथियों, अगर इनकी बात की जाए तो प्रति 10 क्विंटल की अगर टंकी की हम बात करेंगे तो उसके अंदर आपको जब भी आपकी 1 फुट की लेयर हो जाए आप 250 ग्राम नीम की पत्तियां डाल दें। उसके बाद फिर 1 फुट की लेयर हो जाए फिर आप 250 ग्राम की नीम की पत्तियां डाल सकते हैं। नीम की पत्तियों का काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, बहुत लोग प्रयोग करते हैं और इसलिए आप नीम की पत्तियां डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसकी जगह आप माचिस डाल सकते हैं। इसके अंदर फास्फोरस होता है, इसमें भी गंध निकलती है, जिसके कारण इस प्रकार के जो कीट हैं गेहूं में नहीं लगते। अगर माचिस की बात की जाए तो प्रति 1 फुट पर आप
लगभग 15 माचिस का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो आएगा, क्योंकि ये माचिस 1 वर्ष के पश्चात आपके यूं की यूं निकल आएंगी और आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। माचिस डालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, माचिस आपको खोल कर नहीं डालनी है, नहीं जो माचिस की तिलिया है वो डालनी है, आपको बंद की बंद माचिस डालनी है। आप नीम की पत्ती और माचिस दोनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर बात की जाए उसके बाद आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं। चूना कुछ इस प्रकार का होता है जो आपको पेंट की दुकान में बड़ी आसानी से 4 से 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि चूना आपको जो चूने के बड़े ठोस जो गांठें होती हैं या फिर जो जिसे हम पत्थर कह सकते हैं वो चूना आपको लेना है, आपको पाउडर फॉर्म वाला चूना नहीं लेना है। इसमें आपको क्या करना है कि इस प्रकार के जो पत्थर वाला जो चूना है उसको आप कपड़े में बांध कर और कुछ इस प्रकार आप इसकी पोटलियाँ बना सकते हैं और प्रति 1 फुट के ऊपर आप 4 से 5 पोटलियाँ रख सकते हैं। किसान साथियों, इस प्रकार आप अपने गेहूं को पूरे 1 साल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है एक वैज्ञानिक विधि की, जो हमारे पूर्वज प्रयोग करते थे लेकिन आजकल लोगों ने उसको प्रयोग करना छोड़ दिया है। वो विधि है साइलोज विधि। साइलोज विधि में किसान साथियों क्या होता है, आजकल मॉडर्न टेक्निक ये आ गई है कि इस प्रकार के स्टील का बहुत बड़े बड़े पात्र होते हैं जो कंपनियां होती हैं उसके पास, उसमें वो अनाज स्टोर करते हैं और समय समय पर उसके ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो छोड़ देते हैं। लेकिन हमें हमारे घरों में इस प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड गैस की व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए जो पुरानी विधि उसमें क्या होता है, अनाज की टंकी भरने के पश्चात एक आटे का दीपक बनाकर और वो उसके अंदर जला देते थे और टंकी को ऊपर से जो हमारा अनाज पात्र उसको ऊपर से सील कर देते थे। किसान साथियों, इसमें क्या होता है कि जितने भी इसके अंदर ऑक्सीजन है वो समाप्त हो जाती थी और जितने भी एक इस प्रकार के कीट पतंगे हैं वो मर जाते थे और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर फैल जाती थी। साइलोज के अंदर और जो दीपक वाली प्रक्रिया है उसके अंदर सेम प्रोसीजर है। इसकी आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वो जाकर देख सकते हैं। किसान साथियों, उसके बाद बात आती है केमिकल द्वारा इस प्रकार के जो कीट है उनका समाधान करना है। इसके लिए एक ही उपयोगी साधन है सेल्फोस। सेल्फोस इस प्रकार के पाउच में आती है, 15 से 20 रुपये प्रति पाउच के हिसाब से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। प्रति 10 क्विंटल जो गेहूं है उसके लिए आपको 2 से 3 पाउच सफिशिएंट है। अगर तो आपके गेहूं में किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगा है तो आप पाउच ना रखें, आप समय समय पर अब उसकी मॉनिटरिंग करते रहें। अगर जिस समय आपके गेहूं के अंदर कीड़ा लग गया है उस समय आप पाउच रख सकते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। पाउच रखने के पश्चात आप जब भी गेहूं का प्रयोग करते हैं गेहूं को धोकर उसके बाद उसकी पिसाई करवाएं और उसके पश्चात इसको खाएं। किसान साथियों, अगर बात की जाए इस प्रकार के पाउच आपको टंकी में हमेशा ऊपर की ओर रखने हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गैस निकलती है वो भारी गैस होती है, वो टंकी में जो आपका अनाज पात्र है उसमें अपने आप ही नीचे की तरफ आ जाती है। इसको आपको नीचे नहीं रखना है, बिल्कुल जो नीचे की सतह होती है उसमें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप अपने गेहूं को भंडारण कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप किसी प्रकार की कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके जो प्रत्येक कमेंट है उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। किसान साथियों, आने वाली वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।